Good morning, students. In our previous lectures, we have discussed about the monohydric alcohols. Today, we will discuss about the dihydric alcohols. Dihydric alcohol हम किसे कहेंगे? Those compounds in which there are two hydroxyl groups are present on the carbon chain are known as dihydric alcohols. डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स के यहाँ जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, इसमें देखें कि दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट कार्बन एटम्स के ऊपर हैं। सेम कार्बन एटम के ऊपर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो सकते। अगर एक ही कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा और उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो स्टेबल नहीं हैं। दो डिफरेंट कार्बन एटम्स के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो पॉसिबल हैं, स्टेबल हैं वो कंपाउंड्स। कुछ एक केसेस में होते भी हैं स्टेबल, जैसे क्लोरल हाइड्रेट है। क्लोरल हाइड्रेट के केस में एक ही कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और ये कंपाउंड जो है ये स्टेबल है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो कंपाउंड है क्लोरल हाइड्रेट ये स्टेबल है। हालांकि इसके अंदर एक ही कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप हैं, लेकिन इसमें डिहाइड्रेशन नहीं होता है। इसी तरह से है निनहाइड्रीन। इसमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, निनहाइड्रीन। तो ये भी जो कंपाउंड है ये स्टेबल है, हालांकि एक ही कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जो कंपाउंड है ये भी स्टेबल कंपाउंड है। तो अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर उसी तरह से दो सिस्टम हैं, कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेम्स। कॉमन नेम्स में यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे ग्लाइकोल। एल्काइल ग्रुप जो लगा हुआ है उसके साथ हम वर्ड यूज़ करेंगे ग्लाइकोल। और IUPAC में हम टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो वो होंगे डाइओल्स, उनको हम बोलेंगे डाइओल। जैसे हम एग्जांपल ले लें, कॉमन नेम का पहले एग्जांपल लेते हैं। इथाइलिन CH2 इथाइल नहीं है अब ये ग्रुप। इथाइल ग्रुप कौन सा है? C2H5, इसको बोलते हैं इथाइल, लेकिन ये इथाइल नहीं है, ये है C2H4। तो ये क्या है? इथाइलिन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर?
एल्काइल ग्रुप कौन सा है ये, इथाइलिन, और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ करोगे ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसी तरह से और एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब ये ग्रुप प्रोपाइल नहीं है, क्या है ये, प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन, और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो वर्ड यूज़ करोगे साथ में ग्लाइकोल, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। तो 2 एडजेसेंट अगर कार्बन्स के ऊपर हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो उसको हम बोलते हैं विसिनल। तो विसिनल ग्लाइकोल, जैमिनल तो पॉसिबल नहीं है, पहले ही हमने डिस्कस किया कि एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं आ सकते, यानी कि जैमिनल पॉसिबल नहीं है, विसिनल ही पॉसिबल है। IUPAC नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं तो वही रूल्स रहेंगे। फर्स्ट रूल, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। सेकंड, उसकी हमने करनी है नंबरिंग हम उस एंड से स्टार्ट करेंगे जिस एंड से हमारे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो ब्यूटेन 1 2 डाइऑल। अब यहाँ पर E जो है वो हम रिमूव नहीं करेंगे, ब्यूटेन पूरा लिखेंगे, ब्यूटेन 1 2 डाइऑल। तो ये था इनका नोमेनक्लेचर के बारे में। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइऑल्स। First method is hydroxylation of alkenes। हाइड्रोक्सिलेशन एल्कीन्स की जब हम हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं तो उसमें ग्लाइकोल्स बनेंगे। हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे कैसे, हम हाइड्रोक्सिलेशन कैसे करते हैं, hydroxylation of alkenes can be carried out by alkaline KMnO4, cold alkaline KMnO4, जिसे हम बियर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 जिसे हम क्या कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट, उसके साथ कर सकते हैं हम इसकी हाइड्रोक्सिलेशन, या फिर हम हाइड्रोक्सिलेशन कर सकते हैं इसकी ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस बाय सोडियम बाईसल्फाइड और सोडियम सल्फाइड। तो जब हम हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं एल्कीन्स की तो उसमें बनते हैं डाइऑल्स। मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का, अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो परमैंगनेट आयन होगा जो कि हाइड्रोक्सिलेशन कॉज करेगा। तो इसमें एक साइक्लिक एस्टर बनेगा साइक्लिक
मैग्नेट एस्टर बनेगा जो कि हम आइसोलेट नहीं करते हैं और इसकी हम कर देते हैं फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बन जाता है डायोल्स। अगर ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है तो उसमें भी सिमिलर सा ही है, उसकी भी मैकेनिज्म सेम सा ही है। उसमें भी साइक्लिक एस्टर बनता है। और फिर इस साइक्लिक एस्टर की हम कर देते हैं हाइड्रोलिसिस विद सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम सल्फाइड, तो बन जाता है ग्लाइकोल। तो ये जो मैकेनिज़्म है, चाहे हम पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करें या ओस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज़ करें, अटैक जो हो रहा है डबल बॉन्डेड कार्बन्स के ऊपर वो सेम साइड से है, तो बॉन्ड सेम साइड से बन रहा है। इसीलिए जब हम हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स करते हैं तो हमें जो डायोल मिलते हैं वो होते हैं सिस डायोल्स। जैसे हम एग्जांपल ले लें, साइक्लोपेंटीन है, इसकी हम हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं विद एल्केलाइन की MnO4, तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है सिस डायोल। क्योंकि अटैक जो है वो सेम साइड से है, इसीलिए दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होंगे वो एक ही साइड पे होंगे डबल बॉन्ड के, इसलिए हम इसे बोलते हैं सिस डायोल। तो यहाँ पर जब हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स करेंगे तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ग्लाइकोल जो बनेगा वो होगा सिस। ट्रांस कभी भी नहीं बनेगा इसमें। Second method is by the hydrolysis of epoxides. Epoxides क्या होते हैं? इस तरह की जो मोइटी होते हैं, इस तरह का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं इपोक्साइड्स। इथाइलिन इपोक्साइड है जैसे ये। इथाइलिन इपोक्साइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो उसमें बनते हैं डायोल्स। अब दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? हमने पहले मेथड यूज़ किया हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन, सेकंड मेथड हमने डिस्कस किया हाइड्रोलिसिस ऑफ इपोक्साइड्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ इपोक्साइड्स जब हम करते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ट्रांस। जैसे हम एग्जांपल ले लें, साइक्लोहेक्सीन है हमारे पास,
और इसकी हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। इपोक्साइड है ये, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो पहले होगा प्रोटोनेशन, अब क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो क्या करेगा, शेयर्ड पेयर को खींचेगा अपनी तरफ। तो फिर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये जो अटैक होगा ये बैक साइड अटैक होगा, इसीलिए जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर वो ट्रांस होगा। OH ग्रुप्स जो हैं वो इसके ऑपोजिट साइड्स पे होंगे, दोनों कार्बन्स की सेम साइड पे नहीं होंगे। सेम साइड होता तो सिस होता। यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि जो OH ग्रुप हैं वो दोनों कार्बन्स के ऑपोजिट साइड्स पे हैं, तो इसलिए ये प्रोडक्ट कैसा है, ट्रांस डायोल है। तो अगर हम हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन करते हैं तो हमें सिस प्रोडक्ट मिलता है, और अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इपोक्साइड्स की तो मिलता है हमें ट्रांस प्रोडक्ट। अब इपोक्साइड्स जो हैं वो भी एल्कीन से ही बनते हैं। एल्कीन से इपोक्साइड्स बनाने के लिए उसकी ऑक्सीडेशन की जाती है। सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो उसमें बनता है इपोक्साइड। या हम एल्कीन्स की जब रिएक्शन करवाते हैं विद पर एसिड्स, पर एसिड क्या होते हैं, जिनमें पर ऑक्साइड बॉन्ड होगा, जैसे ये है पर ऑक्साइड बॉन्ड है, दो ऑक्सीजन्स के बीच में एक बॉन्ड है, तो पर ऑक्साइड बॉन्ड जो होगा उन्हें हम पर एसिड्स बोलेंगे। पर एसिड्स के साथ जब एल्कीन्स की रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें भी बनते हैं इपोक्साइड्स। तो अगर हमें सिस प्रोडक्ट चाहिए तो हम हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे एल्कीन की, और अगर हमें ट्रांस चाहिए तो हम करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ इपोक्साइड, और इपोक्साइड्स खुद जो हैं वो एल्कीन से ही बनते हैं। तो हमें प्रोडक्ट कैसा चाहिए, सिस चाहिए या ट्रांस, उसके अकॉर्डिंग हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। Another method of preparation of glycols is reaction of dibromo alkanes and chlorohydrin. We can also prepare glycols from dibromoalkanes or chlorohydrin. डाइब्रोमो कैसे बनेंगे, एल्कीन है, एल्कीन की अगर हम करते हैं ब्रोमिनेशन तो उसमें डाइब्रोमो बनेगा, डाइब्रोमो एल्केन बनेंगे। इस डाइब्रोमो की हम कर दें हाइड्रेशन, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर हम इसकी कर देते हैं हाइड्रेशन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा और
बनेगा प्रोडक्ट ग्लाइकोल। इसी तरह से क्लोरोहाइड्रिन्स की भी अगर हम करते हैं हाइड्रेशन तो उसमें भी बनता है क्लोरोहाइड्रिन। कैसे बनाएंगे एल्कीन से? अगर हम हाइपोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं एल्कीन की तो उसमें बनेगा क्लोरोहाइड्रिन। अब क्लोरोहाइड्रिन जो बना है इसकी हम कर देते हैं हाइड्रेशन। तो बनेगा डायोल। ग्लाइकोल्स हम इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय बाइमोलिकुलर रिडक्शन ऑफ कीटोन्स। बाइमोलिकुलर रिडक्शन कैसे करेंगे? एसीटोन का जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। एसीटोन की अगर हम रिडक्शन करते हैं विद मैग्नीशियम मेटल और फिर उसकी कर देते हैं हाइड्रोलिसिस, तो इसमें बनते हैं डायोल्स। इस तरह के जो डायोल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं पिनाकोल्स। तो ये पिनाकोल है। इस तरह के कंपाउंड फुली सब्स्टिट्यूटेड जो डायोल्स होते हैं उन्हें कॉमनली क्या बोलते हैं? पिनाकोल। तो इस तरह की जो क्लास ऑफ कंपाउंड हैं जिनमें ये वाले कार्बन्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूटेड होंगे उन्हें क्या बोलते हैं? पिनाकोल। मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का? हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मैग्नीशियम मेटल। तो मेटल्स जो होते हैं उनका काम क्या है? टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उससे बन जाएंगे रेडिकल एनायन। इस तरह से रेडिकल एनायन बन जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये जो रेडिकल एनायन बने हैं ये आपस में कपल कर जाएंगे। तो इनकी कपलिंग से बॉन्ड बन जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में और फिर इसकी करेंगे हम हाइड्रोलिसिस। तो बन जाएंगे पिनाकोल। तो बाइमोलिकुलर रिडक्शन हम करते हैं जब कीटोन्स की तो उसमें बनते हैं डायोल्स और उस तरह की क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम बोलते हैं पिनाकोल। Another method of preparation of diols is by the reduction of
ऑक्सैलिक एस्टर, ऑक्सैलिक एस्टर की रिडक्शन कर दें या हम रिडक्शन कर दें ग्लाइऑक्सेल की, या हम रिडक्शन करें ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड की। तो इनकी जब हम रिडक्शन करेंगे तो उससे भी बनेगा ग्लाइकोल। डाईथाइल ऑक्सैलेट, डाईथाइल ऑक्सैलेट की करें हम रिडक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सोडियम इन इथेनॉल। तो एस्टर है, एस्टर की रिडक्शन जब हम करेंगे तो एस्टर की जब हम रिडक्शन करते हैं तो उसमें बनते हैं अल्कोहल। ये हम लास्ट सेक्शन में भी पढ़ चुके हैं, अल्कोहल्स वाले सेक्शन में पढ़ चुके हैं। एस्टर्स की रिडक्शन से हम बना सकते हैं अल्कोहल। सेकंड हमने बात की ग्लाइऑक्सेल। ग्लाइऑक्सेल क्या है? इसको हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सेल। ग्लाइऑक्सेल की भी उसी तरह से सोडियम इन इथेनॉल से रिडक्शन करेंगे, एल्डिहाइड की रिडक्शन से बनेगा अल्कोहल। या हम रिडक्शन करें ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड की, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड की रिडक्शन करें हम उसी तरह से सोडियम इथेनॉल के साथ, तो उससे भी बनेगा क्या? ग्लाइकोल। Next method is by the reaction of diamines with nitrous acid. जैसे इथाइलिन डाइअमीन है, इथाइलिन डाइअमीन की हम रिएक्शन करवाएं विद नाइट्रस एसिड, तो उसमें भी क्या प्रोडक्ट बनेगा? इथाइलिन ग्लाइकोल। Next method is by the reaction of diketones with Grignard reagent. डाइकीटोन्स, डाइकीटोन जैसे हम ब्यूटेन डाइऑन की बात करें, डाइकीटोन की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, जैसे हम एग्जांपल ले लें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड,
मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि ग्रिगनाट रिएजेंट है उसके साथ डाइकेटोन की रिएक्शन करवाएंगे, तो ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, इसकी कर देंगे हम फिर हाइड्रोलिसिस, तो बन जाएगा हमारे पास glycol. So these are the methods of preparation of diols, glycols. तो इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं वो हैं हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ इपोक्साइड्स, डाइब्रोमो एल्केन्स एंड क्लोरोहाइड्रेन की हाइड्रेशन से हम कैसे बना सकते हैं। तो ये मेन हमारे पास methods of preparation हैं for dihydric alcohols. In our next lecture we will discuss about the chemical properties of dihydric alcohols. Thank you.